हुए हैं। सबसे पहले अपने पोथियों में भेदवाणी लिखी हुई है, अपन पढ़ते हैं, पोथियां सामने हैं। भेदवाणी में सतगुरु दयाल सबसे पहले ये परिचय देते हैं कि ये सृष्टि क्या है। सबसे पहले प्रश्न उठता है, कश तुमको हम कुछ आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौमे जननी कौमे दाता, कौन हमारा असली परम पिता परम माता है, कौन मतलब यानी कहाँ हम हैं। तो इस रचना का पूरा वेद ज्ञान सतगुरु दयाल जितने भी संत हुए हैं उन्होंने अंत तक की बातें अंत वेद है, वेद ब्रह्मा द्वारा रचा हुआ है, वेद ब्रह्मा के द्वारा रचित हुआ। आयु वचन आया था, गीता में भी कहा है, त्रैगुण विषया वेदा न त्रिगुण भवार्थ। वेद का जो विषय है 3 गुणों तक है। तो अपने यहाँ जो भेदवाणी जो सृष्टि रची है परमात्मा ने, उसका मतलब उन्होंने 2 भागों में विभाजन किया है। एक वो सृष्टि जिसको परा अवस्था कहते हैं, परा अवस्था जो जेल खाना है, जेल खाने में जीव कर्मों के को भोग रहे हैं। इस जेल खाने के अंदर स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, और मतलब यानी नाना प्रकार के अनंत लोक हैं, जिनमें अनंत अपार त्रिलोकियां हैं। इनमें जीव ऊपर पुण्य जो कर्म होते हैं उनको भोगते हैं, और उन पुण्यों को भोगने के पश्चात फिर इस मृत्यु लोक में आते हैं। ये कौन अपरावस्था की बात है। 2 भाग है ना सृष्टि के, जिसमें मतलब यानी जैसे किसी ने अपराध किया, डकैती डाली, पकड़ा गया, जेल में भेज दिया गया, जब सजा पूरी हो गई, किसी को 10 साल की 15 साल की सजा काटने के पश्चात जीत के बाहर आ गया, फिर अपने घर में आ गया। इसी तरह से पुण्य जो होते हैं, पुण्य भोगने के लिए ऊपर देव योनि बन जाती है। देवताओं की एक योनि है जो कि पुण्यों के द्वारा प्राप्त होती है। अच्छा, जो दुष्कर्म बनते हैं, निकृष्ट कर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं, उनके लिए ये 84 लाख योनि दिखाई दे रही है। कीट पतंगे, पशु पक्षी, मतलब जलचर नभचर, स्वेदर प्रतिनसर, जीव, अलचर नभचर, ये मतलब 84 लाख योनियां। तो ये सब योनियां में वो योनि है। केवल एक मनुष्य ही एक योनि है जिसमें जो कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल भोगने के लिए भी बात है, जो बुरा कर्म करेगा उसको भी बात। तो जैसा कर्म जिस स्तर का होगा, अपराध चोरी है तो 6 महीने की सजा हो गई, ठुकाई पिटाई करके वापस आए हैं, और गहरा अपराध है और बहुत ही ज्यादा करा तो फांसी की भी सजा है। इस तरह से ये 84 लाख योनि, और ये पाप कर्म भोगने के लिए और पुण्य कर्म भोगने के लिए ऊपर के लोग बनाए गए। लेकिन ये तो एक है अपरावस्था। गीता में कहा गया है, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ते अर्जुन। इसलिए अच्छे महान शुभ कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, तो ब्रह्म लोक तक जीव पहुंच जाता है। वहां के सुख सुविधाएं पुण्य भोग करके क्षीणे पुण्य जैसे क्षीण हो जाते हैं, मृत्यु लोक की बसंती, मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, और फिर वही जन्म मरना, और फिर जो जैसे कर्म करे फिर उसी तरह से। इसी तरह 84 लाख योनियों में घूमने के पश्चात फिर एक अवसर परमात्मा देता है, कबहू की कर करुणानिधि देहि। करुणानिधि परमात्मा ईश्वर करुणा करके देता है, देव ईश सले, मनुष्य जन्म का मतलब यदि मनुष्य योनि प्रदान करता है। मनुष्य योनि में जब जीव गर्भावस्था में होता है,
गर्भावस्था में माँ के पेट में होता है, उस समय उसको अपने अनंत जन्मों के कर्मों का ज्ञान होता है। हमने कितने जन्मों में कहाँ कहाँ कितने अपार कष्ट भोगे, और उस समय भी गर्भावस्था में भी वो देखता है जो अपार कष्ट होता है। माँ कोई मिर्च मसालेदार कोई भोजन करती है तो उसको इतनी नाजुक उसकी त्वचा होती है, जैसे आंख में थोड़ी मिर्ची का हाथ भी लग जाए तो फिर कष्ट होता है। हाथ में लग जाए, पैर में लगे, उतना कष्ट नहीं होगा। क्यों ना? आंख बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक जगह है। तो बच्चा जो अंदर है पेट में है वो तो बहुत ही नाजुक है। तो जो भोजन करती है माँ, मिर्च मसाले हुए तो वो छटपटाता है, जैसे आंख में हो जाए तो कष्ट होता है। तो वो समझते कि बच्चा घूम रहा है, मतलब ये नहीं को अपार कष्ट हो, और मल मूत्र के बीच में फंसा हुआ है। उस समय उसे ज्ञान है, ज्योति परमात्मा स्वरूप उसे दिखाई देती है, और उस समय जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मुझे इस नरक से, इस कष्ट से निकालिए। अब अभी तक तो मैंने अपने अनंत जन्म मूर्खता में, अज्ञानता में व्यतीत कर दी। अब मैं जैसे बाहर जाऊंगा, मैं ऐसा मतलब नहीं परमात्मा आपका भजन ध्यान और ऐसी रहनी करेंगे कि जिससे कि फिर जिस जन्म मरण के उससे छुटकारा ही हो जाए। ये प्रार्थना करता है। और जब जीव बाहर आता है तो बाहर आते तो ऐसा है, भूमि परत का डावर पानी, जो आकाश में पानी शुद्ध होता है। भूमि पर जैसे जमीन पर हस्तम जीवन माया लगताने, जैसे संसार में जीव आया वो कहाँ कहाँ वहाँ तो दर्शन हो रहे थे ज्योति के, पूरा ज्ञान था, सब कुछ है, पर यहाँ आवरण चढ़ गया। आवरण चढ़ गया तो फिर खुशी हो गई। धीरे 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 जैसे बढ़ता जाएगा तो जो जहाँ पैदा हो गया वहाँ के माहौल में ढल गया। अगर अंग्रेज के यहाँ पैदा हो गया तो अंग्रेजी सीख जाएगा, वहाँ के जो खान पान में उसमें लिप्त हो जाएगा। सरदार के यहाँ होगा तो वो अपना गुरुद्वारा जाने लगेगा, हैं? हिंदुओं के यहाँ हो गया तो मंदिर जाने लगा। जहाँ जैसा माहौल वातावरण, तो जो माता पिता करते बच्चे वही सीखता देखता वो करने लगते हैं। तो जो वायदा किया था जीव ने गर्भावस्था में कि जैसे मैं बाहर जाऊंगा मैं अब बिल्कुल एक ही काम करूंगा कि जिससे कि हमको जन्म मरण के इस कष्ट से मुक्त हो जाऊं। तो कल्प बहु भटक भटक अब के ये मौका पाया। कितने कल्प, कितने युग बीते कि इसी समय कभी हम ऊंचे लोगों में चले गए, पुण्य किए, उनके परिणाम स्वरूप, और कभी हमसे पाप बने 84 लाख योनियों में चले गए, और फिर लौट के वापस आए, फिर वही चक्कर। तो सद्गुरु क्या हो? सबसे पहले जो अपनी वाणी रची, पोथियां रची हैं, उसमें भेदवाणी का चैप्टर रखा है। उसमें बताया है कि एक भंवर गुफा तक जो रसाई हो जाती है, सूरत की पहुंच हो जाती है, वहां तक का कोई गुरु मिल जाता है तो वो जेल खाने की परिधि की अभी बाहर नहीं है। आब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद पुनरावर्ती करना, पुनः आमोद पड़ो यदगत्वान निवर्तन्ते, जहाँ पहुंचने के पश्चात फिर वापस नहीं आना पड़ता है, तद धाम परमम, वो मेरा धाम है। तो वो अंत संत सतगुरु होते हैं, वो अंत तक की मतलब उनकी पहुंच होती है। जो एक बार उस रेंज को पार कर गया, जैसे अभी अपने नीचे गेंद कहते तो गुरुत्वाकर्षण है, लौट से कितनी भी ऊंची चली जाए तो वो नीचे आ जाएगा। और एक लेवल है कि गुरुत्वाकर्षण का एक वो है, वो उसको पार कर गया तो फिर लौट के नहीं आएगा, फिर तो ऊपर ही ऊपर वो रहेगा।
तो जो आत्मा जिनका उद्धार होना होता है वो अंत वाले पूर्ण गुरु मिलते हैं। वही है कि हमको पहुंचना है 7वीं मंजिल पर और नशेरी हमारी 5वीं मंजिल तक की है, पूरे नशे चढ़ जाएंगे 5 मंजिल तक सुने। गुरु की पहुंच जहां तक है, जिस लोग तक है वहां तक जब वो खुद पहुंचा वो सबको पहुंचा देगा। जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी जानता है, वो MA से PhD वो अंग्रेजी पढ़ा देगा। अब उससे पूछो तुम जर्मनी पढ़ा दो, चाइनीज भाषा पढ़ा दो, रशियन भाषा पढ़ा दो, वो थोड़ी होगा। जिसको जितना ज्ञान सामर्थ्य होती है, तो इस तरह से मतलब नहीं बहुत सारे गुरु बहुत से ऊंची स्थिति के लोग हैं, ऐसा नहीं है, सामर्थ्यवान है और इतने महान ऊंचे लोग हैं, उन तक अगर जरा सी बार पहुंच हो जाए, एक झलक दिख जाए, तो उसमें ही आदमी पागल हो जाएगा अगर सामर्थ्यवान गुरु नहीं है। क्योंकि इतना आनंद, इतना प्रकाश, इतनी दिव्यता और इतना वो है वो